ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2024 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वह 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से जानते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, जब हम देखते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, तो आपकी राशि से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये नवम भाव में ही वक्री होंगे। बृहस्पति आपके सुख स्थान, चतुर्थ स्थान और 7वें भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। बहुत सारे आपके पेंडिंग पड़े हुए रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। भाग्य के द्वारा कुछ चीज़ें आपकी बन जाएंगी, लेकिन नवम स्थान में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से थोड़ा पिता के हेल्थ को लेकर समस्याएं निकलकर सामने आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा सफलतापूर्वक आप संपन्न कर पाएंगे। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग या जो स्टूडेंट अथवा विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आपका कार्यक्षेत्र धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ा हुआ है अथवा आप धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, तो यह समय आपको ऊंचाइयां और सफलता प्राप्त कराने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अवश्य आपको मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धर्म के मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो आपके रुके हुए कार्य अवश्य बनेंगे। कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। इस वजह से अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य आपके जीवन में होंगे जो रुक रुक कर होंगे, या छोटी मोटी जो रुकावटें आएंगी ना, तो उन रुकावटों से आप भयभीत नहीं होना, बल्कि उनका सामना यदि आप करते हैं तो लास्ट स्टेज में जाके आप अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से उन चीज़ों को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। उन बाधाओं से आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यह समय आपके साधना का रहेगा, यानी कि आप मंत्र आप जपना चाहते हैं, तंत्र विद्या के साथ में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की साधना में जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति जब आपके प्रथम स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम कहा जा सकता है। यानी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई तकलीफ चल रही थी तो उन तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, साथ ही आपकी नॉलेज बढ़ने जा रही है, क्योंकि ये जब व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में मान सम्मान के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपके जो जान है उसकी कहीं ना कहीं से लोग उसकी वैल्यू करेंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही धर्म अध्यात्म के प्रति मैंने बताया कि आपकी रुचि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, बात करने की जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो आपकी बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं, जैसे कि अपना जिम वगैरह चलाते हैं, इमेज ब्रांडिंग का कार्य है आपका, या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, देखिए सप्तम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, आप सकारात्मक तौर पर कार्य करने जा रहे हैं। आपकी मेहनत भी बढ़ेगी, मेहनत के आधार पर आप सफलता भी प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आप देखें कि छोटे भाई बहनों के साथ में यह समय अच्छा व्यतीत होने के लिए दर्शा रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे आपके रहने वाले हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे, चाहे उनके करियर को लेकर आपको सुनने को मिले, या उनके निजी जीवन में यानी कि पर्सनल लाइफ के अंदर भी सकारात्मक बदलाव रहेगा। अगर पहले से आपके संबंध खराब थे तो संबंधों में सुधार और प्रगाढ़ता आने की संपूर्ण संभावना यहाँ पर बनती है। और जहां तक हो सकेगा आप अपने भाई बहनों की मदद भी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, पेंटिंग, कला से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। वही कार्य व्यवसाय में यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि कर्म क्षेत्र आपका बेहतर हो रहा है, कार्य आपके बनेंगे, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान, तो आप पार्टनरशिप करने से बचिएगा। पार्टनरशिप में आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि यह समय
देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर भी पड़ रही है, तो संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई, संतान के स्वास्थ्य, संतान के शादी विवाह को लेकर अगर कोई परेशानी थी तो वह परेशानी अवश्य दूर होगी। जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जो अभी तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो अब प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, आपके प्रेम संबंध में स्थिरता भी आएगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यह समय आपके लिए सफलतादायक रहेगा, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कन्या राशि वालों, ऐसा थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है कि आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, कुछ छोटी मोटी रुकावटें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो यह अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वही चल अचल संपत्ति से जुड़े कार्य भी आपके संपन्न होंगे। भूमि भवन वाहन का आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। मैंने कहा यह सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, अविवाहित हैं, तो यहाँ पर विवाह संपन्न होने के भी योग दिखाई देते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा, उनके साथ आप घूमने फिरने भी जाएंगे। लेकिन सप्तम स्थान से राहु का भी गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी। तो इसका उपाय यह रहेगा कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सुलझाने का आप प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा बन सकती हैं। इस पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। वही जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए लाभकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। जो लोग कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में 14 नवंबर तक थोड़ी सी आपको परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, या जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है वो ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बृहस्पति दिखाने वाले होंगे या दिलवाने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 14 नवंबर के बाद नई नौकरी की संभावनाएं, यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो अभी थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आएगा तो आपके लिए प्रमोशन वगैरह का भी रास्ता जरूर खोलेंगे। इसके साथ में कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा, विदेश से धन प्राप्ति की योग दिखाई दे रहे हैं। 9 अक्टूबर को जैसे ही वृषभ राशि में ये वक्री होंगे तो आपके जीवन में यात्राएं भी होंगी, छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। लंबी दूरी की भी यात्राएं यहाँ पर नजर आएंगी आपके जीवन में, लंबी दूरी की यात्राएं भी आप करेंगे। इसके साथ में धार्मिक आयोजनों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर हम बात करें 4 बड़ी खुशखबरी जो आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि धन की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, धन लाभ होगा। अगर आप सेविंग्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो भी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, यह स्थिति बहुत बढ़िया है। दूसरी स्थिति यह है कि प्रेम विवाह में अनुकूलता, प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता, दाम्पत्य जीवन भी कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति, संतान प्राप्ति का योग, संतान का सुख, ये घटनाएं आपके जीवन में पॉजिटिव हो रही हैं। अगली बात अगर हम करें तो विदेश जाने का योग बनेगा, नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया है। रुके हुए कार्य आपके गति अवश्य, आपको रुके हुए कार्यों में गति अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ये रहेगा कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज अथवा लोन की समस्या है तो आपके लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। EMI वगैरह अगर आपकी जा रही है तो 14 नवंबर तक थोड़ा सा आप ज़्यादा व्यग्रित अथवा परेशान हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है, नए व्यापार की शुरुआत आप कर रहे हैं तो बढ़िया है, निवेश से आपको लाभ होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे पहला उपाय कि नवम स्थान से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, धार्मिक मार्ग पर आपको चलना है। दूसरा कि अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलिएगा, आप व्यसनों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा अगर हम बात करें तो आप पीले वस्त्र का दान कम से कम एक बृहस्पतिवार के दिन कर दें। अगर आपके घर में केले का पौधा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा जल लेकर उसमें हल्दी डालकर और केले की जड़ में आप पानी से उसको सींचें। बस इतना उपाय कीजिए, आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दी गई जानकारी